बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हमीद अली मदनी ऑनलाइन दर्स निज़ामी। आज आपके सामने इंशाअल्लाह मुरकब तौसीफ़ी के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तारीफ़ पहले आपको मालूम होनी चाहिए कि जिस मुरकब नाकिस का दूसरा जुज़ पहले जुज़ की अच्छाई बुराई वगैरह बयान करे उसे मुरकब तौसीफ़ी कहते हैं। मुरकब तौसीफ़ी के पहले जुज़ को मौसूफ़ और दूसरे जुज़ को सिफ़त कहते हैं। मिसाल से समझते हैं, राजू लुन आलिमुन, यह है मौसूफ़ और यह है सिफ़त। जिस मुरकब नाकिस में दूसरा जुज़ पहले जुज़ की अच्छाई बुराई वगैरह बयान करे उसे मुरकब तौसीफ़ी कहते हैं। पहले जुज़ को मौसूफ़ और दूसरे जुज़ को सिफ़त कहते हैं। ये तारीफ़ आपने जान ली मुरकब तौसीफ़ी की। इसका माना होगा आलिम मर्द। राजुल का मतलब मर्द, आलिम मर्द यानी जानने वाला मर्द। ये मुरकब नाकिस है, ठीक है। और ये भी याद रख लें कि उर्दू में पहले सिफत आती है और मौसूफ बाद में आता है, जबकि अरबी में पहले मौसूफ आता है फिर सिफत आती है। तर्जमा देखें, अब यहां से तर्जमा करेंगे, आलिम मर्द। पहले क्या आया? पहले आया मौसूफ। ये मौसूफ है जनाब, बल्कि ये सिफत है ना, ये उर्दू है, ये सिफत और ये मौसूफ है। उर्दू में आपने देख लिया कि पहले सिफत आती है बाद में मौसूफ आता है, जबकि अरबी के अंदर क्या होता है कि पहले मौसूफ आता है फिर उसके बाद सिफत आती है। अब ये देखें, एक और मिसाल देख लें, राजुलुन फासिकुन, बुरा मर्द। ये मौसूफ है, ये सिफत है, बुराई बयान हो रही है, बुरा मर्द। तो जिस मुरकब नाकिस में दूसरा जुज़ पहले जुज़ की अच्छाई बुराई वगैरह बयान करे उसे मुरकब तौसीफ़ी कहते हैं। मुरकब तौसीफ़ी के पहले जुज़ को मौसूफ दूसरे को सिफत कहते हैं। और जब उर्दू में पहले सिफत का तर्जमा करते हैं फिर मौसूफ का तर्जमा करते हैं। एक और मिसाल से समझने से, ताकि बात क्लियर हो जाए, एक और मिसाल देखें, तिफलुन जमीलुन, मौसूफ, ये जनाब सिफत है, खूबसूरत बच्चा। यहां से तर्जुमा उठाएंगे, खूबसूरत बच्चा, ये मौसूफ है, ये सिफत है। सिफत कभी मुफरद होती है और कभी सिफत जो है जुमला होती है। सिफत अगर जुमला हो तो 10 चीजों में उसका मौसूफ के मुताबिक होना जरूरी है। ये भी कायदा आप याद रख लें, क्योंकि सिफत कभी मुफरद होती है जैसे ये, और कभी सिफत जुमला होती है। और सिफत अगर मुफरद हो तो 10 चीज़ों में उसका मौसूफ के मुताबिक होना ज़रूरी है। 10 चीज़ें जैसे देखें, इफराद, तस्निया, जमा में मुताबिकत ज़रूरी है। इफराद, वाहिद, तस्निया, जमा होने में। और रफ़ा,
नसब, ठीक है, रफा नसब और जर। तारीफ यह है तस्कीर तानीस, मुज़क्कर मोनस होने में, मारफा निकरा होने में, मारफा निकरा होने में। सिफत अगर मुफरद हो तो इन 10 चीज़ों में मुताबिकत ज़रूरी है। इफराद, तस्निया, जमा, रफा, नसब, जर, तस्कीर, तानीस, मारफा और नकरा होने में। अब आइए इनकी मिसालों से समझते हैं। मिसाल से समझते हैं। मिसाल देखें, मैं एक मिसाल लिखता हूँ। मिसाल के तौर पे रजुलुन आलिमुन, ये मौसूफ है, ये सिफत है। ये देखें, ये वाहिद है, ये भी वाहिद है, ये नकिरा है, ये भी नकिरा है, सिफत भी। ये मरफू है, ये भी मरफू है, दोनों पे रफा है, ठीक है। ये भी मुज़क्कर और ये भी मुज़क्कर। ये 10 चीजों में मुताबिकत जरूरी है, ठीक है। देखिए, वाहिद, नकरा, मारफा, मुज़क्कर, और यहाँ पे सिफत जो है, ये सिफत है, ये मौसूफ है, ये मुफरद है, ये भी मुफरद है, ये नकरा है, ये भी नकरा है, ये मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है, मौसूफ सिफत दोनों में मुताबिकत। और आलिम, मर्द। दूसरी मिसाल देखें। अब इसकी दूसरी मिसाल देख लें। रजुलाने, जी सिफत आप बताएंगे तो आलिमाने। देखें, ये दोनों मौसूफ, ये सिफत। आप देखें, तस्निया यानी मौसूफ तस्निया तो सिफत भी तस्निया। ये मुज़क्कर तो सिफत भी मुज़क्कर, ठीक है। और ये हालत रफ़ी के अंदर है। कभी एराब जो है हरकत के साथ आते हैं, कभी हरूफ के साथ आते हैं। और तस्निया की हालत रफ़ी जो है अली मद्दा नून मकसूर से आती है। दोनों नकरा है। दो आलिम मर्द, दो आलिम मर्द। रिजालुन उलमाउ, रिजालुन उलमाउ। जमा, ये भी जमा। नकरा, ये भी नकरा। मुज़क्कर, ये भी मुज़क्कर। मरफू, जानने वाले, बहुत सारे मर्द। अब रफा नसब जर में देखें, वो मैंने आपको मिसालें दे दी हैं। अब तस्कीर और तानीस में देख लें। इमरातुन आलिमतुन, तस्कीर और तानीस में देख लें। दोनों मोनस, मौसूफ और सिफत दोनों मोनस। जानने वाली औरत, जानने वाली औरत। यहां तक आपने कायदे समझ लिए जनाब कि
जिस मरकब नाकिस का दूसरा जुज़ पहले जुज़ की अच्छाई बुराई बयान करे उसे मरकब तौसीफ़ी कहते हैं। मरकब तौसीफ़ी के पहले जुज़ को मौसूफ, दूसरे जुज़ को सिफत कहते हैं। उर्दू में सिफत पहले आती है, मौसूफ बाद में, जबकि अरबी में मौसूफ पहले आता है, सिफत बाद में। सिफत कभी मुफरद होती है, कभी जुमला। जब मुफरद हो तो 10 चीज़ों में मौसूफ के मुताबिक होगी, इफराद, तस्निया, जमा, रफा, नस्ब, जर, मुज़क्कर, मुअन्नस, मारफा, नकरा होने में। और एक और कायदा देख लें, सिफत अगर जुमला हो, अभी तो मुफरद की बात हुई, सिफत अगर जुमला हो तो उसमें मौसूफ के मुताबिक एक ज़मीर का होना ज़रूरी है। इस मिसाल को समझते हैं। जा, सबसे पहले ये हमने लिखा, ये है फेल, ये है आमिल। जा रजुलुन, जा रजुलुन अबूहु आलिमुन। ये फेल माजी है, राजुलुन मौसूफ है, क्योंकि ये कायदा है नकरा के बाद जुमला आए तो अक्सर मौसूफ और सिफत की तरकीब होती है। ये देखें, ये अबू, ये अस्माए सित्ता है। अस्माए सित्ता की हालत रफ़ी जो वाव से आती है, आगे ज़मीर मारफा। और ये याद रखें, पहले नकरा हो फिर मारफा। अक्सर मरकब इजाफी की तरकीब होती है, मरकब इजाफी होकर ये बन जाएगा मुब्तदा, क्योंकि मुब्तदा मारफा होता है या नकरा मखसूसा होता है। और आलिमुन शिब फेल वज़्न फ़ाइल शिब जुमला इसमें होकर ये खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर ये जुमला इस्मिया खबरिया होकर ये बन जाएगा सिफत। ये पूरा जुमला ये बना सिफत। कह रहे हैं कि सिफत कभी मुफरद होती है और कभी जुमला होती है। जब सिफत जो है जुमला हो, ये जुमला इस्मिया खबरिया, ये सिफत बन रही है, ये मौसूफ है, ये सिफत है। तो फिर कहते हैं कि जुमले में एक ज़मीर का होना ज़रूरी है, यानी कि मौसूफ के मुताबिक एक ज़मीर का होना ज़रूरी है। ये मौसूफ के मुताबिक ज़मीर है, क्यों कि मौसूफ मुज़क्कर है, तो ये ज़मीर भी मुज़क्कर की आई है। ये वाहिद है तो ज़मीर भी वाहिद की आई है। सिफत अगर जुमला हो तो उसमें मौसूफ के मुताबिक एक ज़मीर का होना ज़रूरी है। ये कायदा आपने याद करना है, ठीक है। जा अच्छा, मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर ये बन जाएगा फाइल, क्योंकि ये फेल लाजिम है, फेल लाजिम, इसलिए ये इसे हम मरफू पढ़ रहे हैं, ये बना फाइल। ऐसा मर्द आया, मौसूफ और सिफत में ऐसा का तर्जुमा करते हैं। ऐसा मर्द आया कि उसका बाप आलिम है। ऐसा मर्द आया कि जिसका बाप आलिम है। तो ये आपने कायदा समझ लिया। सिफत कभी मुफरद होती है, कभी जुमला। सिफत अगर जुमला हो तो उसमें मौसूफ के मुताबिक एक ज़मीर का होना ज़रूरी है। ये ज़मीर मौसूफ के मुताबिक है। दूसरी मिसाल से समझ लें ताकि बात और भी ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। दूसरी मिसाल में आपके सामने लिख देता हूँ। वो मिसाल कौन सी है जनाब? वो है ज़हाबत इम्राअतुन